योर माइंड इज प्लेइंग गेम विद यू। तुम्हें समझ नहीं आ रहा एक्चुअली, तुम्हारा दिमाग तुमको गुलाम बना रहा है। ऊपर से कुछ नहीं दिखता आपको, सब नॉर्मल है, लेकिन ये छोटी सी एक्टिविटी, अलार्म का दोबारा बंद करके सो जाना, तुम्हारे को गरीबी के रास्ते पे लेके जा रहा है। अब आप पूछेंगे ऐसा कैसे? मैं बताता हूं कैसे। ऐसा इसलिए क्योंकि जब तुम 6:30 बजे का वादा खुद को करते हो और उसको पूरा नहीं करते, और जब तुम टारगेट लेते हो कि मैं जिंदगी में BMW, मर्सिडीज, ऑडी, जैगुआर लूंगा, तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड है सारा तुमसे ही सवाल करता है कि हरामखोर, 6:30 बजे उठने का वादा जो तूने खुद से किया था, जिसपे तुझे किसी पे निर्भर रहने की जरूरत नहीं थी, जब तू खुद पे किया गया वादा इतना छोटा सा पूरा नहीं कर सकता, तू मर्सिडीज कभी नहीं ले पाएगा। खुद की गई कमिटमेंट अपन ऑनर नहीं करते, ये सबसे बड़ा क्लॉज है। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है पंकज एजुकेशन फैमिली में। आज अब आप लोगों को 10th और मैट्रिक 12th का एग्ज़ाम खत्म हो गया है ना। आप लोग दुविधा में होंगे कि अब 10th या 12th के बाद क्या करें। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि 10th के बाद क्या करें, 10th के बाद क्या करें। तो आप लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियाँ फैल रही होगी कि अरे मेरा दोस्त ये करेगा तो वो करेगा। तो आप देखा इसके मत करिए, ठीक ना। मेरा राय है, मेरा कहना है, मेरा एक्सपीरियंस है कि जो एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक मैं आज आपको कुछ बताऊंगा। अगर आपको बेटर लगेगा तो आप मेरी बातों को ज़रूर मानिए, अगर नहीं लगे तो आप स्वतंत्र हैं, आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात मैं कहूँगा कि आप कभी भी किसी दूसरे की देखा इसकी मत करिए। देखा इसकी कब करिए? पढ़ाई में देखा इसकी करिए, उससे आगे बढ़ने के लिए देखा इसकी करिए, है ना। ये नहीं कि अरे वो बगल वाला बायो ले लिया तो हम भी बायो ले लेते हैं, वो बगल वाला केमिस्ट्री ले लिया ऑनर्स तो हम भी ले लेते हैं, वो बगल वाला आर्ट्स ले लिया तो ओकरा देखा इसके हम ले लिए। नहीं, आपको जो बेटर लगता है उसी के हिसाब से आप करिए, है ना। आपको जो अच्छा लगे वही करिए। इस बाकी तो आप खुद अनुभव जब एग्ज़ाम दे दिए तो आपको तो पता ही होगा। तो आज हम लोग जानते हैं कि 10th के बाद क्या करें, है ना। तो देखिए, 10th के बाद सबसे पहले बाबू ये 3 प्रकार की कोर्सेस आती हैं, है ना। ये 3 प्रकार की कोर्स आती हैं। कौन कौन आता है वो मैं आपको बारी बारी से बता देता हूँ। पहला होता है बाबू जनरल कोर्स, दूसरा होता है प्रोफेशनल कोर्स, और तीसरा होता है शॉर्ट टर्म कोर्स। क्या होता है? पहला क्या होता है? जनरल कोर्स, है ना, जनरल कोर्स। जनरल कोर्स होता है, ठीक है। फिर दूसरा होता है आपको प्रोफेशनल कोर्स, प्रोफेशनल कोर्स। फिर होता है शॉर्ट टर्म कोर्स, शॉर्ट टर्म कोर्स। ये मैं आप सभी के बारे में बारी बारी से बताऊंगा कि क्या कौन क्या क्या होता है। तो देखिए, जनरल कोर्स में बाबू आपको, जनरल कोर्स में आप ले सकते हैं, आपको 3 चॉइस मिलेगा। आर्ट्स, सेकंड साइंस, फिर है कॉमर्स, है ना, कॉमर्स। यानी कि 3 चॉइस आपके पास हैं। फिर प्रोफेशनल कोर्स आपको है, प्रोफेशनल कोर्स में आपको आ जाएगा पॉलीटेक्निक, फिर ITI, फिर है पारामेडिकल। ये मैं आप सभी को बारी बारी से सब चीज के बारे में बताएंगे। फिर आता है शॉर्ट टर्म कोर्स, इसका नाम है शॉर्ट टर्म कोर्स। ये कम समय में आपको एक तरह से कहिएगा ये डिग्री धारक कोर्स है ना। इसमें आप डिप्लोमा कर सकते हैं, है ना, डिप्लोमाइजेशन कर सकते हैं। और ये आपको इसका समय है जो 1 से 2 ईयर के बीच में आपका हो जाता है, ठीक है। और सबसे पहले देखिए जनरल कोर्स क्या है। जनरल कोर्स में आपको आर्ट्स आएगा,
साइंस आएगा, फिर साइंस के बाद कॉमर्स आएगा, है ना। फिर आर्ट्स में क्या क्या आ जाएगा रे बाबू, कि फिजिक्स आर्ट्स में आ जाएगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, है ना। फिर क्या होता है पोल साइंस, होम साइंस, ये सब चीज़ें आर्ट्स में आती हैं, है ना। इकोनॉमिक्स, ये सब आर्ट्स में आ जाएगा। साइंस में आ जाएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, है ना। ये सभी क्या चीज़ में आ जाएगा, साइंस में आ जाएगा। मैथ भी आपका साइंस में ही आ जाएगा। और कॉमर्स में आपका हो जाएगा, आप कॉमर्स के लिए अगर आप करते हैं तो आप कॉमर्स में करना चाहते हैं तो यानी इसमें आप बिजनेसमैन अगर बनना चाहते हैं तो आप कॉमर्स कीजिए, आपके लिए कॉमर्स अच्छा रहेगा। बिजनेसमैन के लिए कॉमर्स अच्छा रहेगा। आप अगर आईएएस आईपीएस बनना चाहते हैं या बीपीएससी या यूपीएससी क्लियर करना चाहते हैं, क्वालिफाइड करना चाहते हैं तो आप आर्ट्स कीजिए। आप अगर क्या इंजीनियर हो या तो फिर अदर चीज़ें बनना चाहते हैं, आईटीआई हो या किसी भी चीज़ के लिए तो आप साइंस कर सकते हैं, ठीक है। तो इन सभी के बारे में हम जानते हैं कि क्या 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 होता है। प्रोफेशनल कोर्स को हम ये भी कर सकते हैं, टेक्निकल कोर्स भी कर सकते हैं। प्रोफेशनल कोर्स को टेक्निकल कोर्स भी कर सकते हैं, है ना। तो ये सभी जो चीज़ें होती है, ये आप पैरामेडिकल हो या टेक्निकल, अगर आपको इंजीनियरिंग हो इसके लिए जाना चाहते हैं तो इसमें भी जा सकते हैं, आईटीआई से भी जा सकते हैं। अगर आपको नर्सिंग के लिए है, डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप पैरामेडिकल में भी जा सकते हैं। और इसको और तरह से भी चॉइस है, नहीं डिप्लोमा कोर्स, ये शॉर्ट टर्म आपका कोर्स है। इन सभी के बारे में हम लोग विस्तार से और जानने की कोशिश करते हैं, है ना। तो देखिएगा, इसको हम मिटा देते हैं। आपको जो इच्छा करे वही करिए, किसी दूसरे की बहकावा में आने की जरूरत नहीं है ना। तो देखिए 11th साइंस में क्या आता है कि साइंस 11th के बाद अब अगर आपको करना है, साइंस करना है, ठीक है। तो साइंस करना है तो साइंस में आपको 3 टर्म बताए ना जी। साइंस में आपको देखिए, अगर आपको साइंस से करना है तो साइंस मेरे बाबू, साइंस में आपको 2 तरह के निकाय चुननी पड़ेगी, है ना। 2 तरह के क्या होता है, साइंस भी करिएगा तो एक पीसीबी से होता है और एक पीसीएम से होता है ना। एक पीसीबी से होता है और एक पीसीएम से होता है। तो पीसीबी में क्या होता है, इसमें क्या हो जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी इसमें आएगा, है ना। बायोलॉजी इसमें क्या हो जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ आ जाएगा, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ठीक है। अब आगे देखिए कि इसमें क्या होगा कि, तो देखिए ये तो चीज़ें हो जाती है। अब इसमें साइंस जगह अगर इसमें 11th है तो इसमें आप साइंस भी कर सकते हैं और भी अदर चीज़ें हैं। देखिए इसको हम बताए थे कि 3 भागों में डिवाइड किया जाता है बाबू। तो साइंस को 11th में आप क्या क्या ले सकते हैं, है ना। पहला क्या होगा, आर्ट्स होगा, फिर कॉमर्स होगा, फिर साइंस, है ना, ठीक है। साइंस हो जा। अब देखिए कि इसमें आपको जो मन करे वो कर सकते हैं। आर्ट्स में आपको बताइए कि हिस्ट्री हो जाएगा, ज्योग्राफी हो जाएगा, इकोनॉमिक्स हो जाएगा, है ना। इन सभी चीज़ों को, तो इन सभी चीज़ों आर्ट्स में है, ये बताइए कि फिर अगर आप करना चाहते हैं, कॉमर्स करना चाहते हैं तो कॉमर्स में आपको बहुत ज़्यादा आती है। कॉमर्स में आप सीए भी, चार्टेड अकाउंटेंट बन सकते हैं, फिर सीएस बन सकते हैं, है ना। फिर क्या हो जाएगा, इसमें बैंकिंग में जाना हो तो आप कॉमर्स कर सकते हो, बैंकिंग में जाना हो तो कॉमर्स कर सकते हो। लेकिन इसके लिए बाबू डिग्री होना चाहिए। क्या डिग्री होना चाहिए, तो इसके लिए आपको बीकॉम करना होगा। क्या करना होगा, बीकॉम करना होगा। इसके लिए आपको बीकॉम करना होगा या एमकॉम करना होगा, है ना, एमकॉम करना होगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं साइंस में। साइंस को 2 भागों में डिवाइड कर दीजिए। एक बताए थे आपको पीसीबी बताएं, है ना, एक पीसीबी बताएं आपको और एक पीसीएम बताएं।
तो कहिएगा कि सर इसमें बेटर कौन रहेगा, पीसीबी ठीक रहेगा कि पीसीएम ठीक रहेगा। तो देखिए पीसीबी में आप मेनली बात जान लीजिए, पीसीबी को हम मेडिकल के लिए माने तो बेटर रहेगा, मेडिकल के लिए पीसीबी बेटर रहेगा। लेकिन और इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाना है बाबू, इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाना है तो आप पीसीएम कर सकते हो, है ना। पीसीबी में आपको क्या होना चाहिए कि इसमें नीट निकाल सकते हैं, नीट में जा सकते हैं, है ना। ये सब डॉक्टर के लाइन के लिए ये पीसीबी बेटर है। और पीसीएम जो है वो इंजीनियरिंग के लिए, या एनडीए में जाना हो, आईटीआई करना हो, नीट निकालना हो तो आप पीसीएम कर सकते हैं। और इसके लिए ये एनडीए के लिए हो जाएगा, एनडीए के लिए हो जाएगा जो 10th पर से ही आपको जॉब मिल सकता है, इसमें 10th पर से मिल सकता है। फिर नेवी हो गया, नेवी हो गया, ये भी 10th पर से ही है, मर्चेंट नेवी से जानते हैं ना, ये 10th पर से ही है। बेटर इसमें ध्यान देने वाली चीज़ें क्या है कि इसमें आपको इंग्लिश एकदम मजबूत होना चाहिए, इंग्लिश एकदम मजबूत होना चाहिए, इंग्लिश से कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए, है ना। इंग्लिश स्ट्रांग रहेगा तो आप इन चीज़ों में जा सकते हैं। और आगे चलकर कम जॉब के लिए भी क्या होगा कि कम एज में भी अगर जॉब लेना चाहते हैं तो आप पीसीएम कीजिएगा तो बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि बाबू जो पुअर फैमिली से आते हैं उन लोगों के पास इतना समय नहीं रहता है कि वे आगे डिग्री पे डिग्री लेते जाएं। और ये क्योंकि उनकी घर की जो स्थिति, आर्थिक स्थिति होती है वो काफ़ी दयनीय होती है, इसलिए आप पीसीएम लेकर 10th या 12th के बाद क्या होता है कि आप जनरल कंपटीशन की तैयारी करके भी जॉब ले सकते हैं, इसलिए ये बेटर रहता है। और लेकिन आपको पास अच्छा खासा पैसा है तो आप पीसीबी ले सकते हैं, क्योंकि आप देख के जो आपको अच्छा लगे वो करिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप पीसीएम ही करिए, नहीं, आपको जो बेटर लगे वो करिए। मेरा तो काम है आपको बता देना कि कौन सा रास्ता सही है आपके लिए, कौन सा गलत है। बाकी आप चॉइस करिए कि हमें क्या लेना है और क्या छोड़ना है ये। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, किसी की देखा इसकी मत करिएगा, जो भी करिएगा अपने मन से करिएगा। क्योंकि हम लोग तो क्या थे कि अगर मेरा दोस्त मैथ लिया तो लो रे चल हम मैथ लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना है। फिर आगे जाके पछतावा होगा आपको, फिर आगे जाके आपको कठिनाइयाँ आएंगी कि नहीं ये ले लेते तो अच्छा रहता, तो वो ले लेते तो अच्छा रहता, तो आगे चल के पछतावे से तो कोई फायदा है नहीं बाबू। इसलिए आप सोच समझ के अभी जो करना है वो तैयार रखिए, और जो डिसीजन लेना हो वो ले लीजिए, है ना। तो आप ध्यान रखिएगा कि जो भी चीज़ें आपको अच्छा लगता है वो कर सकते हैं। बाकी मेरी बताई हुई बातों अगर आपको अच्छा लगा हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ या विनती करना चाहता हूँ कि आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए। और मैं आज से मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल फ्री यूट्यूब पर पंकज एजुकेशन फैमिली में 10th 12th एंड जनरल कंपटीशन की बिल्कुल फ्री क्लास चालू होने जा रही है कल से, है ना। टुमारो से बिल्कुल फ्री क्लास चालू होने जा रही है। ये मेरा वादा है कि मैं और लोगों से खास कंटेंट देने का काम करूंगा। और ये नहीं कि फ्री मतलब ये एकदम जैसे हवा हवाई, नहीं, और जो पैसा लगा कर आप पढ़ते हैं ना उससे बढ़िया मैं कंटेंट आपको दूंगा, है ना। ये मेरा वादा है आप लोगों के बीच, मैं आप लोगों की 1 रुपया भी खर्च नहीं होने दूंगा, है ना। और ऑल सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट नहीं, ऑल सब्जेक्ट आपको मिलेगा, आपको ऑल सब्जेक्ट मिलेगा। तो इसलिए आप तैयार रहिए, हो जाइए अब तैयार। क्यों चिंता है रिजल्ट के फेर में, मत चिंता रहिए, आप अपना तैयारी शुरू कर दीजिए, है ना। क्योंकि आप अगर बेटर करना चाहते हैं, अपने लाइफ में बेटर करना चाहते हैं तो आप अभी से ही रण में चले जाइए, युद्ध के रण में तैयार हो जाइए, अस्त्र शस्त्र सब तैयार करके बजा लीजिए और कल से स्टार्ट हो जाइए, है ना। पंकज एजुकेशन फैमिली आपके साथ पूरा दम समझिए कि खड़ा रहेगा, आपके साथ रहेगा, है ना। इसलिए अगर मेरी बात अच्छा लगा हो तो कमेंट में लिख कर जरूर बताइएगा। बाकी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।